नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में हरियाली छाई हुई है। निफ्टी की अगर बात करें, मजबूती के साथ खुला और धीरे धीरे करके वो मजबूती बढ़ती हुई दिखाई दी। हालांकि अगर हम देखें तो 25,159 का हाई लगाया है निफ्टी ने, 25,159, 25,160। उसके बाद से थोड़ा सा फिसलन देखने को मिली और 25,113 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है, 149 अंकों की मजबूती। हालांकि मिड कैप इंडेक्स उस तरह की अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए और जिसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1359 शेयर अब ऐसे हैं जो कि एनएससी पर गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 1321 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि चीन में जो पैकेज की घोषणा हुई है, क्या अभी भी लोग उससे खुश नहीं हैं? क्या बाज़ार यहाँ से फिर फिसलता हुआ दिखाई देगा? क्या बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट की अभी फिर से आशंकाएं हैं? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। किन सेक्टर्स में अब खरीदारी करनी चाहिए? क्या अगर पोर्टफोलियो लाल निशान में है तो क्या रणनीति होनी चाहिए? इन तमाम पहलुओं के पे हम बातचीत करने वाले हैं, इसका उत्तर तलाशेंगे। इसके अलावा खबरों वाले शेयर पर बातचीत होगी। इस हफ्ते सबसे बड़ा देश का आईपीओ खुलने जा रहा है और उस पर क्या रणनीति होनी चाहिए, ये 1:45 वाह के आईपीओ हमें डिस्कस करेंगे और आखिर में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ आज के खास मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बहुत लोगों ने मिस किया आपको और काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ करके तमाम सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन आपसे बाजार में प्रतिक्रिया लें उससे पहले अपने दर्शकों को जरा फटाफट दिखा देते हैं कि कौन से वो बड़े इवेंट हैं जो कि जिस पर कि इस हफ्ते नज़रें रहेंगी और बाजार की दिशा को वो प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जरा एक करके जरा नज़र डालते हैं दूसरी तिमाही के नतीजे। Q2 रिजल्ट्स पर सबसे बड़ी निगाहें रहेंगी और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे पर भी निगाहें रहेंगी, बाजार बंद होने के बाद आएंगे। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज ऑटो के भी आंकड़े जो है वो इसी हफ्ते देखने को मिलेंगी। महंगाई दर के आंकड़े जो है वो कल आने वाले हैं, उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। इसके अलावा अमेरिका से क्या कुछ हो सकता है। अमेरिका में जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आने हैं, जो जॉब के आंकड़े हैं, वो बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। 17 अक्टूबर महत्वपूर्ण दिन। ECB 17 अक्टूबर को ब्याज दरों पर अपनी फैसला करेगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती यहाँ पर हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है अगर महंगाई दर नियंत्रण में रहती है तो। कच्चे तेल की कीमतों पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि जिस तरीके से ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, यहाँ पे अगर कोई गतिविधि तेज बढ़ती हुई दिखाई देगी वो बाजार के लिए नेगेटिव हो सकता है। मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति ये लगातार एक परमानेंट ट्रिगर है जो कि बाजार की दिशा को कभी बिगाड़ सकता है। इसके अलावा FIs की खरीद बिक्री के आंकड़ों पर भी रहेगी और अक्टूबर के अंदर मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। इस महीने सिर्फ कैश में जो है करीब 58,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। इसके अलावा हुंडई मोटर का IPO, जो कि इतना देश का सबसे बड़ा IPO है, तो बहुत लोग आशंकित हैं क्योंकि जब जब देश के सबसे बड़े IPOs आते हैं, वो चाहे रिलायंस पावर हो, LIC हो, पेटीएम हो, हमने देखा है कि बाजार या तो लड़खड़ाता है या फिर वो IPO उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है। तो इस पर क्या कुछ राय होगी, इस पर भी हमारी निगाहें लगातार रहेंगी। रवि जी, आपकी टिप्पणी बाजार के ऊपर, कैसे बाजार को आप देख रहे हैं और इस बाजार के अंदर क्या कुछ रणनीति आप अपनाने की सलाह दे रहे हैं? धन्यवाद विपुल जी, एक बार फिर से शो में बुलाने के लिए। देखिए, इस समय के जो हालात हैं वो थोड़े से मिक्स हैं। कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर दुखी हैं। और उसका रीजन सिर्फ ये है कि मार्केट जो है वो ऐसे नहीं बिहेव कर रही है जिस तरीके से नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। क्योंकि इस समय निफ्टी में अगर आप ट्रेड करने जाते हैं, स्टॉक्स जो पकड़ते हैं वो गिर जाते हैं, और जब आप काट के एग्जिट हो जाते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। तो दुख, चिंता, ये जो है वो काफी हद तक बढ़ी हैं। फिलहाल देखिए, इस सारे दौर को देखते हुए लास्ट 2-3 महीने के हिसाब को अगर यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए तो ये कहा जाए कि ये नो ट्रेड जोन थोड़ा ज्यादा रहा है और धीरे धीरे करके मार्केट अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको लीक कर रहा है, लूज कर रहा है, वीक होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो तेजी है वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है और बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदेमंद नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम दिखाई देगा। जैसे निफ्टी के लेवल्स की बात कर लें, 25,100 चल रहा है। तो यहां पर मार्केट आपको क्या कह रहा है? मार्केट ये कह रहा है कि आजकल वही है कि आपको अगर भूख लगी तो उतना ही खाना खाओ, उतना ही खाना खरीदो जितना आपके पास लंबा रखने का कोई जुगाड़ ना हो। और मार्केट यही है, शेयर लीजिए, प्रॉफिट आया बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजीज को अलग रखिए, मोमेंट्री ट्रेड के हिसाब से अलग ट्रेड करिए। क्योंकि अगर आप ये सोच के ट्रेड कर रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा ज्यादा खरीद लेता हूं, लंबा चलेगा,
तो वो वहां पर ही धोखा दे जाता है। तो कुछ हालात ऐसे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मार्केट पे कॉन्फिडेंस रखिए। फंडामेंटली जो स्टॉक्स अच्छे हैं उनको इस तुलना में मत लाइए कि यहाँ पर मार्केट खराब है, यहाँ पर मार्केट अच्छी है, मेरे स्टॉक नहीं चल रहे, निफ्टी इतना चल गया। ये तुलनात्मक नहीं है। फिलहाल अपॉर्चुनिटी को देखिए और मार्केट में थोड़ा सेफ ट्रेड करिए, थोड़ी सी क्विकर अपॉर्चुनिटी रखिए कि मौका है तो लिया, नहीं है तो धन्यवाद। तो इस टाइप की अगर अपॉर्चुनिटी रखेंगे ज्यादा अच्छा है। निफ्टी के लेवल्स पे 25,155 के ऊपर निकलने के बाद 25,200 तक आंकड़ा जा सकता है। इंट्राडे में 25,090 कटने के बाद 25,000 और 24,950 तक के आंकड़े आ सकते हैं। तो पैनी नजर रखिए, मोमेंट्री ट्रेड करिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड करने से थोड़ा बचिए। लॉन्ग टर्म ट्रेड करने से थोड़ा बचें। 25,155 टूटेगा, ऊपर 25,200 के लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ जो लेवल बताए गए हैं उनका भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे के लेवल काफ़ी तेज़ी से आजकल जो है वो आज जब एक बार ट्रिगर होते हैं स्टॉप लॉस, तो फिर वो नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य कुमार संतरा जी का पहला प्रश्न लेते हैं। करें नमस्ते सर, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में फ्रेश एंट्री का लेवल क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? तो फिर से सर वो सवालों का सिलसिला, वही सब शेयर जो हैं जिस पर लोग फंसे हुए हैं या फिर जिस पर लोगों को लगता है अब तो काफ़ी गिरावट आ गई, अब तो एंट्री कर सकते हैं। हालांकि अब इस सेक्टर में थोड़ी थोड़ी जान बीच बीच में आ रही है। आपकी टिप्पणी शिपिंग कॉरपोरेशन पे 239 के आसपास चल रहा है, 0.25% नीचे, क्या करना चाहिए सर? देखिए, इस समय अगर शिपिंग कॉरपोरेशन को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी बताया है कि 220 तक के लेवल आप अपने आंकड़े में लिख कर रख लीजिए। उन लेवल्स पर आता है तभी एंट्री करिए। 280 85 के आसपास के लेवल्स आते हैं, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी रखिए। बीच के लेवल पे परेशान मत होइए, घबराइए नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा, सबसे बड़ी बात है। मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पर अभी 3 महीने ही हुए हैं। 3 महीने में आपका पेशेंस लूज होकर अगर आपने सौदा काट दिया तो मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपको सस्टेन करने के लिए मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। हो सकता है अभी आपको पैनिक लग रहा हो, क्योंकि बहुत से लोग, देखिए मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ, बहुत से लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट आता रहता है तो सब अच्छा, लेकिन जैसे ही लॉस आता है तो हमारे मन में ख्याल आता है एक काम करते हैं, सब झंझट छोड़ देते हैं, सब काट देते हैं। ये सब स्ट्रैटेजी से सिर्फ नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत खराब है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन अभी फिलहाल वेट करिए, 220 के आसपास आता है खरीदारी करिए। 265 280 आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, निकलेंगे वहां पर। तब तक अभी वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए और भूल जाइए एक बार को। वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए सर, अभी ये बहुत अग्रेसिव बाइंग करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे। स्वाति जी को नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी सर, मैं जलंधर पंजाब से। जलंधर पंजाब से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है मैम। क्या करती हैं आप? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बताइए क्या प्रश्न है आपका, और मनी 9 के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको? सर आपके प्रोग्राम काफी बेहतर हैं, और जब रवि सर आते हैं तो आपके प्रोग्राम में चार चांदी लग जाती है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अब ये रवि जी हैं, बीच बीच में जो है वो कहते हैं मेरा नाम रवि है, मैं चांद लगाऊंगा नहीं, तो इस चक्कर में वो बीच बीच में गायब हो जाते हैं। चलिए मैम बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास बर्जर पेंट के शेयर्स हैं एट द रेट 510 पे। 510 और 510 सर पे? मेरे को ये हाँ सर, और प्लीज एक सवाल और ले लीजिए एनसीसी पे। एनसीसी, चलिए बताइए एनसीसी किस रेट पर है? हाँ जी, एनसीसी मेरे पास है 317 के भाव पे। 317 पे एनसीसी लिया हुआ है। बर्जर पेंट 510 पे लिया हुआ है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, हाँ प्रॉफिट में जी हैं आप? सर, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, चलिए अच्छी बात है। 569 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 510 पे इन्होंने लिया हुआ है। 59 रुपये 60 रुपये के आसपास पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि जो कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है उसका असर निश्चित रूप से आपके मुनाफे नुकसान पर पड़ सकता है। तो क्या कहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए वो ज़रा पहले रवि जी से समझते हैं, उसके बाद से एनसीसी का भी जिक्र कर लेंगे। सर क्या सलाह रहेगी बर्जर पेंट्स के ऊपर? प्रॉफिट अभी है, बन रहा है यहाँ पर, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैम आप हाउस वाइफ हैं, दिवाली वाली की कुछ शॉपिंग करनी होगी, तो फिर यहाँ पर बर्जर पेंट में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और दूसरा, जो आप
वापस खरीदने की अगर सोच रही, भले आप लॉन्ग टर्म सोच रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 500 जो 10 आपने खरीदा है वो लेवल आने वाले कुछ महीनों में वापस देखने को मिल सकता है। तो एक बार प्रॉफिट काट लीजिए, दोबारा 510 आएगा तो फिर खरीद लीजिएगा, तब तक आपके पास पैसा भी रहेगा। दूसरा स्टॉक है आपका एनसीसी। देखिए वो भी थोड़ा सा तो ओवरबॉट जोन में खरीदा है आपने, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि आप 280 रुपए तक अभी वेट करिएगा। 280 के आसपास आता है, एक बार दोबारा से बात कर लीजिएगा। अगर रखना होगा तो रखेंगे, एग्जिट करना होगा तो एग्जिट करेंगे, दूसरे स्टॉक पे जाना होगा तो वहां जाएंगे। लेकिन सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल करते हैं, तो एक में प्रॉफिट और एक पे थोड़ा सा इंतजार। ठीक है, एनसीसी में थोड़ा वेट कीजिए मैम, और बर्जर में एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लीजिए। दिवाली का टाइम है, कम से कम खर्चे वर्चे जो है आपके निकल जाएंगे अच्छे खासे। तो चलिए, इस बीच सब्बीर आज़मी साहब का सवाल ले लेते हैं, और सब्बीर आज़मी जी का सवाल भी है और शिकायत भी है। कह रहे हैं डॉक्टर साहब के कहने पर इरकॉन, अदानी पावर, एनएचपीसी सब आपके कहने पर आपने बाय करवा रहा है, बहुत लॉस में है। आज इंडेक्स भाग रहा है फिर भी शेयर नीचे हैं, क्यों कब तक वेट करूं, मैं कब तक अश्क बहाऊं, यारों मेरी मदद करो, मैं भी प्रॉफिट में आऊं। तो ये सर बड़ी शायराना अंदाज में इनकी जो है ये शिकायत भी है और नुकसान में है। शिकायत तो क्या, नुकसान में है। एनएचपीसी तो वाकई में थका रहा है बुरी तरीके से। दूसरा इनके पास है इरकॉन, रेलवे शेयरों में बीच बीच में रिकवरी आती है, लेकिन हो सकता है इनके शेयर जो है थोड़े से ऊपर के भाव पे हों। इनके पास शेयर भी थोड़े चुन चुन करके ही हैं। तो और एक अदानी पावर है, इनका लेवल किसी का इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। कह रहे हैं बाजार ऊपर जा रहा है, मेरे शेयर नहीं जा रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो रेड में है। क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए आपकी? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल इन्होंने सही बात कही। इरकॉन ने तो मुझे भी बहुत परेशान कर रखा है, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अभी एक इस समय जो एनालिसिस कर रहा हूँ उस पर ये देख रहा था कि कुछ स्टॉक्स फंसे हैं। बहुत से स्टॉक्स में हमने अच्छे प्रॉफिट भी बुक किए, शायद आपकी किस्मत नहीं रही होगी, आपने नहीं ले रखा था। लेकिन ये है कि इरकॉन, एनएचपीसी, इनफैक्ट मैं और भी नाम ले लेता हूँ, जीएमआर इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा, पीएसबी और इरिकॉन, ये अभी यहाँ पर फंसे हुए स्टॉक हैं। लेकिन क्या मैं इनको काटने की राय आपको दूं? अगर मैं कहूं कि आप काट लीजिए तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉक परचेज किसको करेंगे? वापस जो अंडर वैल्यूड मिलेगा उन्हीं को करेंगे। तो यहाँ पर जो अभी सिचुएशन है वो आपको थोड़ा 1-2 महीने अभी और वेट एंड वॉच की कराएगी। हाँ, इरिकॉन थोड़ा ज्यादा बॉटम आउट हुआ है, लेकिन 205 210 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने इसकी पोजीशन को स्विच नहीं किया है। यहाँ पर अभी होल्ड कर रहा है तो थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है आपने थोड़ा टाइम दिया है, ये भी दीजिए। और यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम देते हैं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी आपने बात की थी अदानी पावर की। देखिए अदानी पावर को मैंने बहुत बार बोला, आपने शायद मिस कर दिया वो प्रोग्राम। 750 और 800 पे बार बार बोल रहा था प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मत लालच पड़िए। आप लोग सुनते नहीं हैं, फिर उसके बाद फंसा देते हैं। मैं बल्कि इनफैक्ट यूट्यूब पे कमेंट भी देख रहा था सबको। आपने देखा होगा विपुल जी, मैं हमेशा मना करता हूँ जेपी पावर और आइडिया मत लीजिए, सारे प्रॉफिट्स ले जाएगा। लेकिन लोग काटते नहीं है, तो वही बिल्कुल। हालात ऐसा ही है। और उसके बाद ब्लेम करने के लिए आप लोग कह देंगे कि भैया हाफी ने तो कहा था कि होल्ड कर लो। तो आपको ऑप्शन रास्ते दिखाए जाते हैं, उनको फॉलो करिए, थोड़ा परेशान मत होइए, घबराइए नहीं। लेकिन अदानी पावर वापस 680 के आसपास आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाना है तो 620 रुपए का लगा कर रखिए। जो स्टॉप लॉस कह रहा हूं उस पर 14 काटिए, दूसरे स्टॉक पे मूव कर जाएंगे। इस टाइप की स्ट्रेटजी रखेंगे। लेकिन ये जो फंसे हुए स्टॉक हैं या ऑल फंडामेंटल अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, अब नंबर्स वापस आने शुरू होंगे तो मार्केट मोमेंटम में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। ठीक। सर अभी मेरे पास जो सवालों की लिस्ट है उसमें 4 शेयर बहुत तेज़ी के साथ जो है मेरी ट्रेंड लिस्ट में आ रहे हैं। एक तो है सुजलॉन, एक है एनएचपीसी, क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या करना चाहिए। तीसरा है आर पावर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और एक है आईआरएफसी। तो पहले जरा इन 4 पे, जो कि सब बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, एक एक नाम लेना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें होशियार सिंह हैं, इसमें विजय प्रजापति जी हैं। हालांकि इनका सवाल अवंती फीड पर है, तो चलिए अभी अवंती फीड भी डिस्कस करते हैं। और भी बहुत लोग हैं, तो नाम लेना थोड़ा मुश्किल होगा। एनएचपीसी से शुरुआत करते हैं सर, कि अभी क्या करना चाहिए। पड़े हुए हैं तो पड़े रहने दें। 90 के नीचे गया था, फिर 90 के ऊपर आ रहा है। लंबा कंसोलिडेशन हो गया है 90 से 100 के बीच में, क्या सलाह रहेगी? उसके बाद से सुजलॉन अच्छी रैली रही, अब थोड़ा सा नीचे आया है। एक एक करके शुरू करते हैं सर।
बिल्कुल आप विपुल जी, और मैं पहले से आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखिए आज ये ना आपकी रिकॉर्डेड लाइन मैं भी रख लूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूँ उसके बाद फिर क्या होगा, मेरे ऊपर ब्लेम चिपकाना शुरू कर देंगे। पहला, देखिए मैं एनएचपीसी का पहले बताता हूँ। एनएचपीसी पे इस जी। समय 91 चल रहा है, 88 रुपीज तक इसमें कोई रिस्क नहीं है, बाय करके रखेंगे, ये आपको नुकसान नहीं देके जाएगा, प्रॉफिट ही देके जाएगा। जिन लोगों ने 105 पे खरीदा है, 109 पे खरीदा है, उनको भी वेट करना चाहिए, 115 के टारगेट आएंगे। लेकिन आने वाले 6-8 महीने तक आप भूल जाइए, इसका सवाल भी मत पूछिए, वही वाला हिसाब है। लेकिन रिस्क यहाँ पर कम हो चुका है, ऐसा नहीं कि अब वापस 50-60 रुपए आने वाला, ये नहीं होगा। 88 मैक्सिमम जो सपोर्ट है वहीं पे रहेगा, तो फिलहाल होल्ड करिए। दूसरा आ जाते हैं सुजलॉन। मेरे ऊपर मत कच्चा चिट्ठा फाड़िएगा, सुजलॉन आपने ले रखा, मैंने नहीं रिकमेंड किया। मैंने जो रिकमेंड किया था वो 80 रुपए पे निकलवा दिया है, 74 चल रहा है, आप निकालोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर चाहो तो निकाल सकते हो, 62-65 आएगा तो बाय कर सकते हो। नहीं अगर आता है, निकाल दिया 74 पे, तो वापस कितने ऊपर बाय करोगे? 85 के ऊपर। कितना जाएगा? 98 से ऊपर नहीं जाएगा, 95 पे आके थक जाएगा। ब्लेम मेरे ऊपर मत डालना, बस मैं तो आपको सर लेवल्स जिनके बता पास रहा हूँ। 70-80 पे पड़े हुए हैं वो क्या करें, मतलब फिर वो क्या निकल जाएं या फिर अभी वेट करना चाहिए 80 तक के लिए? बिल्कुल निकलना बनता है, देखिए बिल्कुल निकलना बनता है 77-80, क्योंकि ये अभी 65 के आसपास ही वापस बाय के मोमेंटम को दिखाएगा, उससे पहले नहीं दिखाएगा। और अगर आप नहीं निकलते हैं तो 62 भी आएगा। अगर आप कहते हो नहीं 62 आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आने दीजिए, वापस आएगा, खरीदिएगा, फिर वापस से 85 की सवारी करिएगा। तो ये तौर तरीका रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गया सुजलॉन। आर पावर पे भी जरा एक टिप्पणी आपकी हो जाए। आर पावर भी आजकल जो है थोड़ा बीच में जब लगातार कुछ एक खबरें आई थी उसके बाद से हमने देखा कि काफ़ी मोमेंटम में आया था। 44 रुपये के आसपास का शेयर है, अब रह गया है। भरोसा है क्या आपको मैनेजमेंट के ऊपर? एक महीने में 40-42% का रिटर्न आ गया है यहाँ पर, भरोसा है मैनेजमेंट पर आपको? 100% नहीं, इसलिए कर लीजिए एग्जिट। 44 रुपए है, बहुत बढ़िया किस्मत है, निकल गए। जिन्होंने 48 पे जाके लड्डू खाने का सोचा था, वो समझ लीजिए कि आपका लड्डू में फंगस लग गया है। तो फिलहाल सीधा सीधा है, एग्जिट कर लीजिए, राय दे रहा हूं, एग्जिट कर लीजिए। नहीं करेंगे तो वापस आइए 32 पे, फिर मिलते हैं। चलिए, तो ये निकल जाइए, रिलायंस पावर से तो निकल जाइए, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच 1500 के आसपास दर्शक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोग संख्या बल को बढ़ाइए, वरना फिर रवि जी वैसे ही कमा रहे हैं आजकल, कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा कम कर दें। तो संख्या बल जो है वो जो है रवि जी को चाहिए होगा। जितने हो सके अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए लिंक को, ताकि हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता रहे। और यही एक चीज़ है जो कि उत्साह बढ़ाती है, आप लोगों की टिप्पणियाँ, आप लोगों का जो जन समर्थन है वो। तो मनी 9 के परिवार को और ज़्यादा विस्तार देने में लगातार हमारी मदद कीजिए। चलते हैं वीके सिंह जी के पास, उनसे बातचीत करते हैं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ सर। चेन्नई से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जॉब करते हैं वहाँ पर? हाँ हाँ, जॉब करता हूँ सर, पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। क्या सवाल है आपका सर? सर जी मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर ले रखे हैं 61 जी। के भाव से। 61? अब पर अभी तो ये जी हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर आप जितना समय राय देंगे हम होल्ड कर लेंगे सर, मुझे जल्दी नहीं है। और जल्दी नहीं है, अच्छी बात है। पहले तो आपको राय दिलाते हैं, लेकिन ये भी आपको बता दें कि चेन्नई में जो आपके ऑफिस के लोग हैं उनको भी मनी 9 के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से और ज़्यादा लोग चेन्नई में भी हमारे दर्शक बने यहाँ पर। लेकिन रवि जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा PSU मिड कैप बैंकिंग नहीं चल रहा सर। मिड कैप क्या, लार्ज कैप भी नहीं चल रहे हैं। और काफ़ी सारी पिछला लगभग एक क्वार्टर हो गया, हालांकि बहुत लोग ये तर्क दे रहे हैं कि काफ़ी पहले चल चुके थे, लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन का भी खतरा नहीं है उस तरह का, उसके बावजूद नहीं चलने को राज़ी हैं। क्या आपको लगता है कि दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स कुछ सरप्राइज लेकर के आएंगे, या अभी क्या करना चाहिए? 61 रुपये पे ले रखे हैं इन्होंने। देखिए 61 पे ले रखा है, 53 चल रहा है, 50 के नीचे जाएगा नहीं। और आपने बहुत अच्छी बात कही, इनके माध्यम से मैं और लोगों को भी बताना चाहूंगा कि पीएसयूज अगले आने वाले 6 महीने भी नहीं चलने वाले हैं, सिर्फ आपके लॉस की रिकवरी करके देंगे, प्रॉफिट नहीं बहुत बड़ा बना पाएंगे। हाँ, जो नए इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पर जरूर प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने तक अगर आप बहुत ज्यादा माथा पच्ची उतर
कूद कर लेंगे तो सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। गारंटी मैं इस बात की दे रहा हूं कि आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। क्यों कह रहा हूं सुनिए। मैं आपसे कहता हूं महाराष्ट्र अभी यहां से वीक लग रहा है, काट लीजिए। क्या काट लेंगे? मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरे आदमी के पास जाएंगे, वो कहेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जगह एक काम करिए, आप यहाँ पे एक दूसरा स्टॉक ले लीजिए। आप क्या करेंगे? महाराष्ट्र तो काटेंगे नहीं, दूसरा स्टॉक ले लेंगे और उसमें बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। मेरे पास पर डे 450 से 500 ऐसी क्वेरीज आती हैं और मैं उनको यही समझाता हूं कि जब टफ टाइम चल रहा हो तो उस टफ टाइम को निकलने का प्रयास करना चाहिए, उसमें लड़ाई नहीं करी जाती है। तो यहां पर इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे अभी पीएसयूज में, चाहे पीएसबी हो, यूनियन बैंक हो, फेडरल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इन सब में एकदम कंसोलिडेशन चलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 50 तक आएगा। घबराने की क्या जरूरत है? कौन सा पैसा आपका भागा जा रहा है, कल को निकल जाएगा और जब निकलेगा तो आपको जो आपकी रिटर्न है उससे ज्यादा देके जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल पीएसयूज के स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा छेड़खानी मत करिए, अगर करेंगे तो नुकसान होगा। चलिए, करेंगे तो नुकसान होगा। चलिए अगले दर्शक का जो उनका प्रश्न, दर्शक नहीं बल्कि शेयर जो है इरेडा, जिस पर काफ़ी सवाल रहते हैं, जिसमें ललन गुप्ता जी का है और भी एक दो लोगों का है। 238 पे इन्होंने ले रखा है, एक लोगों ने नाम नहीं बताया है, एक लोग ऐड करना चाह रहे हैं। इरेडा के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। इरेडा के रिजल्ट्स अच्छे रहे, लेकिन हाँ शेयर में कोई खास परिवर्तन नहीं रहा। 221-22 के आसपास ही चल रहा है। 3.25% आज नीचे है इस समय शेयर के का भाव जो है। 238 की जिनकी खरीद है, कुछ लोगों की 252, 270, इस तरह की खरीदें लोगों की है। क्या करना चाहिए सर? कहाँ पे एवरेजिंग की सलाह रहेगी कहीं पर, या अभी यहाँ पर भी अभी वेट करने में ही भलाई रहेगी? देखिए मैंने इसको विपुल जी, मैं खुद अपने लेवल्स बताता हूँ, बिकॉज मैं जो लेवल्स एक्सेप्ट करता हूँ उनको फॉलो करता हूँ। 230 और 28 पे मैंने लेने की बात करी थी, लेकिन फिर रिवाइज किया कि भाई थोड़ा रुको, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट नहीं दे रहा है। अभी जो लेवल है वो 220 ही है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी, अग्रेसिव क्वांटिटी से मैं चला जाऊं नहीं करूंगा। कुछ लोगों की 275 की बाय होगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय दे दीजिए। ये जरूर एक बार को इसने डिप 200 के 8 के 5 के पास का मारा, लेकिन रिकवरी भी फास्ट दिखाई। अगर दोबारा अब रिकवरी दिखाएगा तो सिर्फ एग्जिट करूंगा, बाय नहीं करूंगा। 275 वाला चाहे 265 पे निकालना पड़े निकाल दूंगा, पर रखूंगा नहीं। बाय कहां करूंगा? 220 और 210 के पास। अगर एक हफ्ता, अगले एक हफ्ते, अगले मंडे तक अगर यही खड़ा रहा तो बाय की कॉल, नहीं तो नहीं। चलिए, तो ये राय फिलहाल आपके लिए निकल करके आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगली कंपनी सर, एक सवाल रह गया था आईआरएफसी को लेकर के, कई लोगों के पहले भी थे और भी ऐड होते जा रहे हैं आईआरएफसी को लेकर के। और आईआरएफसी के साथ अगर आप आरवीएनएल भी जोड़ देंगे तो हमारा जो रेलवे पैक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इरकॉन पे बात आपकी हो गई है। आईआरएफसी आज 151 के आसपास चल रहा है, और आरवीएनएल की अगर हम बात करें तो ये करीब करीब 468 469 के आसपास चल रहा है। इन दोनों ही आधा से लेकर के 1.5% के आसपास की गिरावट पे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए विपुल जी, टिप्पणी तो दो ही तरीके की सिर्फ होती है। किसी ने इस स्टॉक को 600, 550, 530, 550 पे निकाला नहीं होगा, और निकाला होगा तो धन्यवाद नहीं भेजा। लेकिन अगर मैं आज यहाँ कह दूं कि यहाँ पे ये स्टॉक अब खराब हो रहा है, तो गालियां लिखना शुरू कर देंगे लोग, मतलब कहेंगे भैया नुकसान करा दिया। एक देखिए जाके प्रोग्राम में पहले निकलवा चुके हैं। अभी भी राय है कि खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी अब, लेकिन अब आप लोग तो सुनते नहीं है। किसी ने 500 पे खरीदा होगा, किसी ने 485 पे खरीदा होगा, किसी ने 450 पे खरीदा होगा। तो जिन्होंने अभी जिनके रेट से ऊपर है वो बुक कर लीजिए, एग्जिट करिए, पैसा बाहर निकाल लीजिए, पैसा रख लीजिए घर में। दूसरा, जी, जिनको नुकसान आ रहा है उनको थोड़ा वेट करना है। 430, 420 के पास एवरेज करने की राय होगी आरवीएनएल में, इस बात का ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं, दूसरा आपका स्टॉक है जिसका नाम है आईआरएफसी। 151 चल रहा है। आपको अगर याद हो, मैंने 145 155 के बीच में कहा है खरीदारी करिए, लेकिन 161 62 आता है तो निकल जाइए। बहुत से लोग 185 पे खरीदे होंगे। अब 185 190 मैं सब बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको रूल फॉलो करना है। जो 185 पे है, घबराइए नहीं, आएगा आपका रेट, आएगा, टाइम लगेगा, अगले 6 महीने कम से कम अभी और मेच्योर होने में लगेगा। हो सकता है बजट तक लग जाए, जब फरवरी में बजट आए तब ये फिर से रॉकेट होना शुरू हो जाए। तो पता चला आपने 3 महीने पेन पीरियड गुजार दिया, और जब आपका मलाई खाने की बारी आई तो आपने कहा अरे छोड़ो, हम नहीं रखेंगे इतने दिन तक। तो ये मत करिए, होल्ड करके रखिए, कोई जरूरत नहीं है। रिस्क बॉटम आउट पे है स्टॉक्स, यहां पर होल्ड करना बनता है। होल्ड करना बनता है। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं, और हमारे साथ इस समय सवाल पूछने के लिए जुड़ चुके हैं विनीत पांडे जी। पांडे जी को नमस्कार।
नमस्कार सर। पांडे जी कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं पांडे जी? सर मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। लखनऊ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास बंधन बैंक के 450 शेयर है, 402 रुपए पे। 402 रुपये में कब लिया था सर आपने ये? सर ये मैंने कल लिया है कब लिया है? सर, आज सुबह। नहीं, 402 पे लिया आपने आज सुबह? हाँ सर, आज सुबह लिया है 402 पे। बंधन बैंक 402 या 202 सर? सॉरी सर, 202 पे। हाँ 202। अरे सर आपने टेंशन में ला दिया, मैंने कहा 402 आपने आज लिया है। चलिए खैर कोई बात नहीं। कितने समय तक के लिए लिया है आपने? सर वैसे तो मैंने मतलब 1 महीने या 2 महीने के लिए लिया है। 1-2 महीने के लिए सोच के आपने लिया हुआ है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ी खबर आई थी कि पार्थो गुप्ता को एमडी और सीईओ पर पद पर बनाए रखने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है और उनके पूर्व कार्यकाल को देखते हुए इस शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिला था। हालांकि आज थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल है और 1.5% माफ़ कीजिएगा, उसके बाद से आज थोड़ी सी दबाव जो है बंधन बैंक पे देखने को मिल रहा है। सर बंधन बैंक में क्या करना चाहिए? ब्रेक इवन के आसपास हैं, 201 202 के आसपास लिया है, वही भाव देखने को मिल रहा है। आज ही लिया है 1-1.5 महीने के लिहाज से। क्या सही फैसला है इनका? देखिए इसे कहते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ, उड़ता हुआ तीर पकड़ना और उसके बाद घायल हो जाना। 200 पे लिया है, बड़ी अच्छी किस्मत है, यहीं चल रहा है, काट दीजिए। 180 रुपए आएगा तब खरीदिएगा। अरे भैया, जब 160 रुपए 170 रुपए से चीज चल के 211 का हाई मार चुकी, तो 202 पे क्यों बाय करना? 195 190 पे बाय करने, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। और जिसको मलाई खानी थी वो न्यूज लेके उड़ गया, अब आपके पास न्यूज नहीं है, यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। अगर खरीदना है तो इसकी जगह पे यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। बैंकिंग में ही जाना है तो शायद मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर आईडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये तो उड़ चुका, अब उड़ने के बाद अब गिर रहा है और आप गिरते तीर के सामने खड़े हुए हैं, चोट लगेगी। एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट करने की सलाह है सर। यहाँ 1-1.5-2 महीने के लिए दूसरे शेयर भी मिल सकते हैं, यहाँ से निकल जाइए, रवि जी का मानना है। इस बीच कौशिक कुमार जी कह रहे हैं कि हेलो रवि जी, आजकल हेलो विपुल जी। अच्छा, कौशिक कुमार जी की शिकायत दिखाई दे रही है, इसमें कह रहे हैं कि विपुल जी आजकल रवि जी को क्या हुआ है, वो अपने आप को इतना जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? पूरे शो में सब कुछ कह रहे हैं कि ठीक है, उनसे पूछिए जरा, बार बार जस्टिफाई क्यों करते हैं? कौशिक जी की कोई टिप्पणी का जवाब देंगे सर आप? रवि जी। नहीं देखिए, मैं इस पे जरूर कौशिक जी आपसे कहूंगा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग जब इतने परेशान, चूंकि मैं भी इस चीज को समझता हूँ, विपुल जी की भी इस चीज को समझ रहे हैं। कई प्रोग्राम्स मैंने लगभग 1-2 वीक में प्रोग्राम बहुत छोड़े हैं, कुछ मेरे पर्सनल रीजन रहे, कुछ मेरे मेडिकल रीजन अभी चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का सपोर्ट नहीं दे पाया। तो जो वो मेरा पेन है वो ये है कि जब आपका साथ देना चाहिए था उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं, और आप लोग घबरा कर, परेशान होकर ऐसे गलत डिसीजंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे बहुत से लोगों का जो फोन आता है, मैसेजेस आते हैं, आप लोग मैसेज फोन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उस पर नुकसान ले लेते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। विपुल जी ने अभी देखिए 2 मिनट पहले ही, मैं आपको पीछे ले जाता हूं, जब जी उन्होंने कहा 402 पर बंधन बैंक लिया था, तो विपुल जी को ऐसा आघात लगा जैसे किसी ने तीर उनके दिल पे मारा हो। नहीं नहीं हमारा बिल्कुल क्या नहीं। है? हमें क्या प्यार है? हमें प्यार है सिर्फ आपसे। मैं जस्टिफाई इसलिए कर रहा हूं कि प्लीज घबराइए नहीं, मार्केट को मैच्योर होने का समय दीजिए। और मैं आगे भी आपसे, आज आपसे पहले से क्षमा मांग रहा हूं कि मैं अगले, हो सकता है अभी मेरा 1 महीने तक कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से गैप रहेंगे, मैं पहले से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपका साथ छोड़ने वाला हूं, आपके साथ खड़ा हूं। प्रॉफिट में भी ला सकता हूं तो मैं ही आपको खींच कर ले जाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो पीछे प्रॉफिट कमाए वो भी बढ़ा सकता हूं। तो फिलहाल समय दीजिए, घबराइए नहीं, भरोसा जताया है, साल भर में एफडी से ज्यादा रिटर्न और स्टॉक मार्केट को ओवर परफॉर्म करने की क्षमता आपको मैं देकर रहूंगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी चिंताओं को समझा, लेकिन जी चिंता सिर्फ वही है जो अभी विपुल जी ने जताई है। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। और आप सभी लोगों के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, तो जानबूझ करके कोई व्यक्ति नहीं आपके लिए चाहता है। आप पॉजिटिव लिखें नेगेटिव लिखें वो आपका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन अपने स्तर पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं। और रवि जी बहुत ज़्यादा जो है चिंता में रहते हैं, आप लोगों के पोर्टफोलियो के में कितना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा बातचीत कर लेते हैं अवंती फीड के बारे में। होशियार जी बहुत देर से पूछ रहे हैं सर कि अवंती फीड्स के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे। देखिए इस समय अगर अवंती फीड को देखता हूँ, देखिए एक चमकता हुआ सितारे की तरह चमक रहा है, 650 तक जाएगा, उन लेवल्स पर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और बिल्कुल आपने विपुल जी, पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है विपुल जी, मैं अपनी आरएनडी बताता हूँ, आपके प्रोग्राम की आरएनडी बताता हूँ। पिछले हम लोग 1-1.5 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं बिल्कुल। और आपको बताऊं कि आज तक 105 से 100 मैं फिगर ही देख लेता हूं, 115 स्टॉक आज तक हम लोगों ने रिकमेंड किए हैं और 115 स्टॉक में से जो है वो 100 स्टॉक्स, लगभग 99 स्टॉक्स प्रॉफिट में रहे हैं और 16 स्टॉक्स नुकसान में रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि चिंता इस बात की होती है कि लोगों को प्रॉफिट बुक कराने में भी लालच में लोग बुक नहीं करते हैं, तो चिंता वहीं से सबसे बड़ी आती है। तो मैं चाहता हूं कि आप पोर्टफोलियो को चमका कर रखें और प्लीज फॉलो करें, लेवल जरूर फॉलो करें। जी बिल्कुल। चलिए बबलू राजपूत जी का तुरंत टिप्पणी आगे करें। विश यू ए वेरी स्पीडी रिकवरी सर। तो आपके लिए लोग जो है चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी रिकवरी हो, जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी तरीके से ठीक हों। वरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके, मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी को नमस्ते। मनोज जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं मनोज जी, क्या प्रश्न है आपका? सर बहुत अच्छे हैं सर, आपका वीडियो काफी टाइम से देख रहे हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। कैसे लग रहे हैं मनी9 के प्रोग्राम आपको? अच्छे लग रहे हैं सर। चलिए ऐसे ही अच्छे लगते रहें सर, प्रयास हमारा यही है और पोर्टफोलियो भी अच्छा बना रहे। क्या प्रश्न है आपका? सर बजाज हाउसिंग के लिए। बजाज हाउसिंग किस रेट पर ले लिए सर आपने? सर 169। 169 ठीक ठाक नुकसान में है अभी भी आप। आज में 6-6.5% टूट गया शेयर। तो कितने समय तक होल्ड करने के लिए सोचा है? साल 2 साल। साल 2 साल के लिए आपने जो है सोचा हुआ है। थोड़ा सा खबरों पे नज़र रखा कीजिए। अब जैसे कि आज की जो बड़ी गिरावट है उसके पीछे कारण ये है कि बजाज हाउसिंग का जो लॉक इन पीरियड था वो आज में जो है वो कंप्लीट हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। तो जो भी लोगों के लिए ये बंधन था कि वो 1 महीने तक बने रहें, वो लोग यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो फिर आपको जो है वो 6% के आसपास की गिरावट जो आज देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है। अब इतनी गैप जो है रिकवरी जो है वो कब आएगी पता नहीं। सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस 169 पे लिया, 141 का भाव। देखिए एग्जिट करना चाहिए, साफ साफ है। 110 और 120 के भाव आ सकते हैं, तो आप अगर 2 साल का भी वेट करते हैं तो मुझे लगता है कुछ दिन बाद कर लीजिएगा। अभी एक बार सौदा काट लीजिए, वापस 120 110 के आसपास आता है फिर ले लीजिएगा, शायद 20-30 रुपए बच जाएंगे। और अभी के हिसाब से स्टॉक अच्छा नहीं है, थोड़ा एग्जिट करना पड़ेगा। नुकसान जरूर आ रहा है लेकिन नुकसान बड़ा ना हो। 500 शेयर लिए हैं और बढ़ सकता है, तो एक बार एग्जिट होने की राय है। एक बार के लिए एग्जिट होने की राय है। और इस सब के बीच में सर एक सेक्टर जिस पर बात नहीं हुई है वो है मेटल, जिसको लेके काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। चीन के अंदर बीच बीच में जब स्टिमुलस पैकेज दिए जाते हैं तो रिकवरी आती है। हालांकि आज भी जो है मेटल में थोड़ी सी चमक बरकरार है। और वंशिका चेटवानी जी का सवाल 2 मेटल के ऊपर है, नाल्को पे ऊपर, JSW स्टील के ऊपर। नाल्को इन्होंने 138 पे ले रखे हैं। JSW स्टील के इनके पास 18 शेयर हैं 744 के भाव पर। इसके अलावा टाटा स्टील पे रेणु जी का सवाल है। तो ये इन 3 शेयरों के परिदृश्य में, परछाई में, अगर हम पूरे मेटल पैक पे आपकी राय जानना चाहें कि ये कितना आने वाले समय में जो है ये खाली चाइना ड्रिवन ही रहेगा या क्या भविष्य हो सकता है। नाल्को अब 1.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, हालांकि सुबह ज़्यादा तेज़ी थी। नाल्को से शुरू करते हैं सर। अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है और ओवरऑल भी अगर हम देखें 232 का 52 वीक हाई लगाया है आज शेयर ने। बिल्कुल विपुल जी। और आपको देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये स्टॉक आपको याद हो विपुल जी 150 130 180 200 रुपए तक बाय के लिए दिया है, अगर आप बिल्कुल। पीछे रिकॉर्ड्स में देखेंगे। लेकिन आज आपसे देखिए, अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जीरो कर लीजिए पोजीशन को। पहले मैं हमेशा कहता था 10-15% पोजीशन काटिए, आज कह रहा हूं 100% जीरो कर लीजिए। वापस कहां लेंगे? वापस उसी पे लेंगे 190 और 200 के पास। तो यहां से 20% तक का करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आएगी। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आज ही अभी काट लीजिए नहीं तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं। 226 228 230 225 222 इन सब पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए।
क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा अब ओवरबॉट हो चुका है, ज्यादा इंपैक्ट दे चुका है, यहाँ पर अब स्टॉक से एक बार एग्जिट होना बनता है। दूसरा, आपने बात करी थी जेएसडब्ल्यू स्टील की। इस समय जेएसडब्ल्यू स्टील को अगर मैं देखता हूं तो मुझे इसमें भी थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे इसमें भी कहूंगा कि एग्जिट करने की राय है, और इन लेवल्स पर अब बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं होगा। तीसरा है टाटा स्टील, जो से 158 रुपए चल रहा है। जिन लोगों ने लोअर ले रखा है 140, 130, 125, 132, इन लेवल्स पर ले रखा है, उनको बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और उन्हीं लेवल्स का फिर वेट करना चाहिए 10% के करेक्शन के लिए। और ये जो विधि विधा चल रहा है, ये सबसे थोड़ा सा बचिए। तीसरा स्टॉक है हिंडाल्को, जिसे आप लोग बड़ा अच्छे से लेके बैठे होंगे। मुझे पता है मेरी बाइंग रेट थी 450 से 550 रुपए के बीच की, लेकिन अब मुझे बोरियत हो गई है, थोड़ी थकान हो गई है, स्टॉक भी थोड़ा थकेगा, तो 750, 740, 42 यहां पर प्रॉफिट बुक करने की राय, यानी कि एग्जिट होने की राय। अब कहां नहीं फंसिएगा, सब तो ये बता देते हैं कहां नहीं फंसिएगा। एक का नाम है स्टील इंडेक्स, जो 12 रुपए चल रहा है। छूने की जल्दी मत करिएगा, नहीं तो जैसे ही छुएंगे ऐसा करंट लगेगा कि शॉक हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। दूसरा कहां पे नहीं लेना, विस्ता स्टील 36 रुपए चल रहा है, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, एग्जिट रहना। तीसरे स्टॉक पे कहां पे अभी है, जिंदल स्टील 750 रुपए चल रहा है, 700 रुपए जब तक नहीं आता तब तक नहीं लेना। किस पे बने रहना, स्टील माइनिंग इन सब से जुड़ा हुआ स्टॉक है वेदांता। अगर आप टिके रहना चाहते हैं तो आप टिके रहिए, लेकिन 530 पे इस पे भी मैंने प्रॉफिट बुक कराया है, और कहूंगा 500 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक दो हफ्ते के लिए जो आपको दिवाली के लिए अभी शॉपिंग करनी है, सजावट करनी है, घर की पेंटिंग करनी है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने, इन स्टॉक्स में पोर्टफोलियो है तो पूरा बाहर खींच लीजिए। ठीक सर, इसमें एक सर एक टाटा स्टील रह गया, 138 पे लिया हुआ था रेणु जी ने। मैंने बताया सर, टाटा स्टील ही मैंने बताया था, ओ 158 चल रहा है, प्रॉफिट बुक करने की राय। ठीक 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 है सर, मुनाफा बुक करने की सलाह जो है रेणु जी आपके लिए है। हाफिज़ मोहम्मद साहब का सवाल है। हाफिज़ मोहम्मद साहब का सवाल अशोका बिल्डकॉन पे है। हालांकि इसको बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे खबर इसकी, लेकिन 264 पे इन्होंने लिए हुए हैं, आज अच्छे मोमेंटम में है, टारगेट जानना चाहते हैं सर। तो उसी टाइम पे देख लेंगे, ऐसा कुछ खास यहाँ पर अभी तो ठीक कुछ ठीक, बदलाव नहीं है, तो उसी टाइम पे देखते हैं। बजिंग पे देख लेंगे। राकेश रे जी की टिप्पणी देख लेते हैं। कह रहे हैं राम राम जी, विपुल जी, रवि जी। कह रहे हैं शेयर में चाहे आग लग जाए, बस आपको सुन के अच्छा लग जाता है। तो ये मतलब ऐसे लोग भी हैं सर कि ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम है अगर मार्केट में है तो, लेकिन आपको सुनना उन्हें अच्छा लगता है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से EIL और BHEL में निवेश कैसा आपको दिखाई दे रहा है। BHEL उन्होंने ले रखे हैं, 100 शेयर इनके पास हैं 288 के भाव पर, और EIL के भी भाव इन्होंने बताए हुए हैं। अभी क्या सलाह रहेगी, क्या टिप्पणी रहेगी सर इनके लिए? देखिए, ये स्टॉक तो वैसे अच्छे हैं, लेकिन मैं कहूंगा 252, 242 के पास तक अगर भेल मिलता है तो जबरदस्त भर लीजिएगा, भर लीजिएगा। भरने का मतलब होता है कि जैसे भी हो, जितना भी पैसा इकट्ठा हो उठा लीजिएगा, तो उस पर ज्यादा फोकस रखिए, EIL को थोड़ा दूर रखिए। EIL को दूर रखिए। सर ओला इलेक्ट्रिक पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, लोग काफ़ी लॉस में हैं। यादव जी कह रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक अभी ले सकते हैं क्या? ओला इलेक्ट्रिक पे याद है सर आपको कि मतलब जिस समय काफ़ी लोग इस बात के लिए नाराज़ हो रहे थे कि हमको बताया नहीं गया, कि आप लोगों ने मना किया और लोग हमको लॉस हो गया। आज वही लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब हम लॉस में हैं तो क्या करना चाहिए। तो ये होती है स्थिति और ये होता है अनुभव। रवि जी ने उस समय भी कहा था कि ठीक है अभी चल रहा है, चलने दीजिए। अब देखिए 100 रुपये के भी नीचे आ गया, 90 के नीचे आ गया। इनफैक्ट फ्रेश एंट्री के लिए कोई मतलब जगह आपको दिखाई दे रही है 87-88 पे, या अभी आपको और नीचे दिखाई दे रहा है? और जिस तरीके से कंपनी की करीब 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट जो हैं वो आ चुकी हैं व्हीकल को लेकर के, EV को लेकर के। देखिए, मैं इस पे अभी बहुत ज्यादा कुछ डिसाइड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हाँ, मेरी जो बायसनेस है वो अब कहीं ना कहीं से सेल की खत्म हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा अगर डालना चाहते हैं तो शायद इन लेवल्स पर मैं रिस्क ही लूंगा, क्योंकि देखिए अगर फंडामेंटल की बात करिए तो मैं एक पैसे का शेयर इस शेयर में नहीं डालना चाहूंगा। लेकिन हाँ, मार्केट के जो मोमेंटम है उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्ट्रा खेलना पड़ता है। शेयर गिर रहा होता है, लेकिन ऐसा गिरता है कि वहां से रिवर्सल आने के चांसेस हो जाते हैं, वहां पर आप एंट्री करते हैं। तो इस पे 20 से 30% का इन्वेस्टमेंट करने की राय करंट लेवल से बनती है। 80 का स्टॉप लॉस होगा, शायद 100, 115 के टारगेट फिर आए।
100-115 के टारगेट शायद फिर आए। इस बीच राजन पांडे जी कह रहे हैं सर रवि सर की पसंद वाला शेयर गेल इंडिया के बारे में ज़रूर चर्चा कर लीजिए प्लीज़, ज़्यादा दर्शकों के पास ये शेयर ज़रूर होंगे। गेल पर बिल्कुल जो है रवि जी सकारात्मक है और उन्होंने इसको एक SIP करने की सलाह यहाँ पर दी गई थी कि थोड़ा थोड़ा करके आप लीजिए, लंबी अवधि के लिए लीजिए। सर गेल पे कह रहे हैं थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, तो कोई टिप्पणी आपकी गेल इंडिया को लेकर के? मेरे ख्याल से आज आपने सफिशिएंट टिप्पणी कर दी है, बस उसी को फॉलो करें। चलिए, तो इस पे आप बने रहिए सर। इस पे बहुत ज़्यादा, जब आपने निर्णय ले लिया है तो इस पे बहुत ज़्यादा घबराहट या परेशानी मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आपको कहा गया है कि एक्युमुलेट करते रहिए अपने बजट के अनुसार और इसको थोड़ा लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए, तो उसी आधार पर निर्णय लीजिए। घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो प्रश्न हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं वो बैंकों को लेकर के कुछ एक ज़्यादा है। सर बैंकों में क्या दिग्गज बैंकों में और या फिर मिड कैप में अगर चुनना हो तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे सर? देखिए, इससे पहले के प्रोग्राम में विपुल जी, मैंने जब विवेक जी के साथ लास्ट फ्राइडे को प्रोग्राम किया था, जी। हालांकि मेरा मन था कि एक बार आपके साथ भी उसी समय पे ले, लेकिन एक साथ ही 2 शो करना थोड़ा मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जी। मैं ये जरूर कहूंगा, उस पे मैंने कोटक बैंक आपको एक रिकमेंडेशन दिया था, जिसे मैंने 2150 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म पे एक बाय का कॉल दिया है, तो उसी को अभी कंटिन्यू करें। बाकी उसमें मैंने अच्छी रैंकिंग करी है। विवेक, आपकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लिप जो है वो उस हिसाब से अगर एक बार वापस आप लोग अपलोड करिए तो टैग कर दीजिएगा, ठीक है। जिससे कि उसमें हमने कंपैरिजन किया था कि ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, कोटक बैंक की नंबरिंग। लेकिन मैं नंबरिंग यहाँ जरूर रिपीट करता हूँ जिससे आपको भी मौका मिले। देखिए, सबसे पहला जो फेवरेट स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें कि अपवर्ड मोमेंटम ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अगर यहां पर जाते हैं तो HDFC है, तीसरे नंबर पर एक्सिस बैंक है और चौथे नंबर पर अभी के हिसाब से ICICI बैंक है। और एक पेयर ट्रेड भी बताया था कि जो लोग पेयर ट्रेड करते हैं वो लोग कोटक को बाय करके एक्सिस को सेल कर सकते हैं, और इस तरीके की स्ट्रेटजी भी आप अपना सकते हैं। तो बैंकिंग काउंटर पे लार्ज पे चलिए और PSUs पे अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी। ठीक है, तो ये राय जो है तमाम प्राइवेट बैंकों पे पॉजिटिव हैं, PSUs पर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस बीच बलबीर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल सर, रवि सर PFC में क्या एंट्री ले सकते हैं, लंबे समय का नज़रिया है और रवि सर को भगवान जल्दी आपको स्वस्थ करे। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं लगातार जो है वो टिप्पणी में आ रही हैं सर। और इस बीच एक और दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न जरा ले लेते हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास कैम्स के IP है 4400 के रेट में 10 शेयर है सर मेरे पास। 10 शेयर है 4400 के रेट पे। चलिए, अच्छे प्रॉफिट में आप हैं और शेयर भी आज अच्छा मोमेंटम में चल रहा है, करीब 3% ऊपर। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 1 से 2 साल के लिए व्यू बता दीजिए सर। अच्छा, लंबी अवधि का नज़रिया है। 200 रुपये, 225 रुपये, 250 रुपये इनफैक्ट जो है आपको जो है यहाँ पर बन रहे हैं। 3% की तेज़ी सर, 4647 का लेवर 4400 पे लिए हुए हैं। 1-2 साल का व्यू यहाँ पर अपनाना चाह रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कैम्स के ऊपर? उसके बाद से PFC में एंट्री लेना चाह रहे थे हमारे जो दर्शक, उनके लिए आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, कैम्स बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत अच्छे स्ट्रक्चर हैं, चार्ट पर भी काफी अच्छा लग रहा है और लॉन्ग टर्म पे 5200 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो मुझे लगता है पोजीशन बिल्कुल आपकी सही है और आप यहाँ पर कंटिन्यू रखें, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो आपने PFC, REC, मैं 2-1 स्टॉक और भी यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, जिस PTC, इन स्टॉक्स में मैंने प्रॉफिट बुक कराया है। फिलहाल अभी भी एंट्री का लेवल नहीं है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। और इस बीच 2000 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमारे साथ सिर्फ YouTube के माध्यम से जुड़ रहे हैं, बाकी Facebook और ऐप पर भी हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग लगातार जो है हम लोगों का हौसला जो है अपनी संख्या बल के साथ बढ़ाते रहिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों को लिंक को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, ताकि और बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें। लेकिन विवेक सक्सेना महादेव जी कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव। रवि सर के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शेर कितना भी बीमार हो, दहाड़ हमेशा दहाड़ ही होती है। तो ये सर रवि जी आप ही कर सकते हैं सर। ये दहाड़ने वाला काम जो है ना, ये मतलब ऐसी टिप्पणियाँ जो है वो सिर्फ आप ही के लिए आती हैं। तो ये जो है आपका जो है इसी तरीके से दर्शकों का प्यार जो है
वो आपको मिलता रहे और दर्शकों का पोर्टफोलियो हरा भरा रहे, हम यही चाहेंगे। चलिए, और जो है बहुत सारे सवाल अदीब साहब कह रहे हैं कि एनएचपीसी, सर ये सारे शेयर डिस्कस हो चुके हैं, ओएनजीसी डिस्कस कर लेते हैं आपके पोर्टफोलियो के। और इसके अलावा एक और दर्शक हैं हमारे और वो कह रहे हैं कि गेल को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने को बोला है, वैसे अलग अलग सेक्टर्स। सर ये गेल हुआ, या आप लोग दोबारा अगर कार्यक्रम देखेंगे तो आपको तमाम शेयरों पे टिप्पणियां मिल जाएंगी। सर ओएनजीसी पे जरा आप टिप्पणी आपकी चाहेंगे सर। विपुल जी, इस सवाल के पहले मैं आपको मिड में ब्रेक का टाइम है, आपको याद दिला दूं कि आज आपको अपना वादा एक शायरी से पूरा करना होगा, नहीं तो आप बाद में बच नहीं सकते हैं। और आपने लास्ट टाइम मेरे साथ वादा किया था, दर्शकों के साथ भी, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में बोनस में मैं 2 स्टॉक की चर्चा करता हूं। पहला है ओएनजीसी, जो कि और दूसरा है एनटीपीसी। तो पहले चर्चा करते हैं ओएनजीसी की। देखिए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओएनजीसी 286 रुपए के पास चल रहा है और थोड़ी गिरावट के साथ एक बार 270-72 के पास आ जाता है। पकड़ना मत भूलिएगा, पकड़ लीजिएगा, ऐसे करके पकड़िएगा और 300 रुपए तक पकड़ के रखिएगा। 300 के आसपास तक फिर आ जाएगा, और नहीं आएगा तो क्या चिंता है, मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नहीं। दूसरा एक स्टॉक है जिसके लिए आप लोग धन्यवाद करना भूल गए भाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप धन्यवाद मत करिए, बस आप प्रॉफिट निकालते रहिए। एनटीपीसी, याद है आप लोगों को क्या स्टॉक रिकमेंड कहां पर किया था और कहां तक हम लोग लेके गए, कहां पर उसका सौदा कटा? बहुत से लोगों ने तो बढ़िया प्रॉफिट इसमें कमाया और साथ ही अप्लाई करने के चक्कर में मजा ही आ गया। तो अभी भी 400 के जब तक ऊपर है तब तक चाल बढ़िया है, तब तक अपने कंट्रोल पे है, अपनी तरह से ही चलेगा और रिस्क यहाँ पर कम है। लेकिन थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट निकालना भी ज्यादा जरूरी। तो थोड़ा ये दिवाली की मिठाई खर्चे ये सब निकालने हैं, कपड़े खरीदने हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहें तो एक बार को बुक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। 380-90 रुपए के पास आएगा तो फिर चढ़ाई तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा, आप लोग प्रोग्राम में बिल्कुल बने रहिए। दिवाली है, दिवाली से पहले आपके पोर्टफोलियो पे एक बढ़िया सा चमक और एक बढ़िया स्पाइक अपसाइड की लगानी जरूरी है, तो उसकी तैयारी आने वाले हफ्तों में हम जरूर करेंगे। ठीक, तो चलिए कार्यक्रम में लगातार बने रहिए। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास हुडको के शेयर है 1300 सर, 279 पे। 279 पे आपने हुडको ले रखे हैं, और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? मैं सर 1 साल 2 साल के लिए। 1-2 साल आप होल्ड कर सकते हैं। 279 पे आपने लिए हुए 223। चलिए, लंबा नज़रिया है लेकिन लॉस में काफ़ी ज़्यादा है। आप पूछते हैं यहाँ पर क्या कुछ गुंजाइश हो सकती है? सर हुडको एक और पीएसयू शेयर, आपकी टिप्पणी। देखिए, आप लोग सर मिस मत किया करो। जब आप लोग मिस कर देते हो ना, तो वो जो तीर है ना वो हमें लगता है। हुडको पे एक बार को एग्जिट होने की राय बहुत पहले दे चुका हूं, लेकिन आप फंसे, कोई बात नहीं है। 220 के यहाँ पे आसपास 220-223 चल रहा है, तो चलने देते हैं। अभी थोड़ा सा पुल बैक आने देते हैं, शायद पुल बैक करके ऊपर आएगा तब निकालेंगे। 279 का प्राइस थोड़ा ऊपर है, लेकिन 220 के आसपास थोड़ी खरीदारी भी कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजाम करिए। 1300 शेयर है, इसको बढ़ाकर 1600 शेयर कर लीजिएगा, लेकिन 220 से पहले नहीं खरीदिएगा। 3 रुपए और अभी वेट करिए नीचे आने का, और फिर देखेंगे कि वो 300 शेयर का क्या करना है। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच कर लेते हैं, और चूंकि ये 2-3 साल आपने दे ही दिया है तो फिर प्रॉफिट भी बढ़ा लेंगे, लेकिन एवरेज करना 220 पे मत भूलिएगा। स्टॉप लॉस 200 रुपए। चलिए, स्टॉप लॉस 200 रुपये।